हेलो दोस्तों, आई एम अभिजीत कुमार। आज का हमारा वीडियो कुछ खास होने वाला है क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर ने मुझसे कहा था कि मोजिसन लिमिटेड पर एक वीडियो बनाइए, तो आज मैं लाया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कंपनी 1965 में बनी, फिर ये मुंबई में स्थापित हुई एज ए सिल्वर रिफाइनिंग फैसिलिटी के साथ। फिर इन्होंने स्टार्ट किया 1978 वापी में अपना नया प्लांट, जिसमें इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट्रिकल मटेरियल का मैन्युफैक्चरिंग करती थी। फिर उसके बाद दो कॉलिब्रेशन हुए 1983 से लेकर 85 तक, पहला कॉलिब्रेशन। दूसरा कॉलिब्रेशन 1986 से 87 तक, जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जिनके दोनों के कॉलिब्रेशन आ रहे होंगे। फिर 1991 से लेकर 1995 में इन्होंने भारत में 100% मार्केट शेयर एचवी कॉन्ट्रैक्ट का एक्वायर कर लिया। फिर 2007 से 2008 तक अपना एचवी प्लांट शिफ्ट की। ठीक है, ये कंपनी जैसे जैसे ऑपरेट कर रही है वो समझा रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद 2009 से 10 तक इंस्टॉल किया ये कि दो चीज़, एक ऑटोमेटेड कॉन्ट्रैक्ट वेल्डिंग, दूसरी फॉर्मिंग लाइन। फिर 2011 से आज तक कंपनी डेवलप कर रही है दो चीज़, हाई परफॉर्मेंस क्वालिटी कैरिंग कॉन्ट्रैक्ट, दूसरी सिल्वर कंपाउंड बिजनेस। दैट्स ऑल। अब देखते हैं ये किन किन इंडस्ट्री को सर्व करती है। तो एलवी स्विच गियर्स को, एमबी स्विच गियर्स को, एचबी स्विच गियर्स को, और इंडस्ट्रियल मोटर्स को, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को, रेलवे को, एरोस्पेस को, एंड ऑटोमोटिव, मैरीन, डिफेंस, एनर्जी, लाइफ साइंस, फार्मास्यूटिकल्स। इतने सारे सेगमेंट हैं जिनको सर्व करती है कंपनी। इनके अच्छे अच्छे कस्टमर का भी एक अच्छा पोर्टफोलियो है दोस्तों, जैसे कि हनीवेल, पैनासोनिक, हैवेल्स इंडिया, टाटा, इन जैसी कंपनी के साथ ये अच्छे मतलब पोर्टफोलियो है इनका। और कुछ लीडिंग कस्टमर हैं इनके इन कंज्यूमर इंडस्ट्री, जिनके नाम स्क्रीन पे आ रहे होंगे, आप उनको देखकर समझ सकते हैं। और एक बात, अगर मैं इनकी मार्केट शेयर की बात करूं तो इंडिया में इनकी मार्केट शेयर पहले 79% हुआ करती थी, जो कि बढ़कर 82% हो गया है। अगर हम आउटसाइड इंडिया की बात करें तो वहां 18% है। और ये B2C सेगमेंट में ऑपरेट करती है अपने बिजनेस को। यहाँ मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ, वो ये कि आपको बेसिकली वैसी कंपनी ढूंढनी चाहिए जिसका कस्टमर बेस्ड कॉन्सोलिडेटेड ना हो बल्कि फ्रैगमेंटेड हो, क्योंकि ऐसी कंपनी के पास प्राइसिंग पावर होता है। हमें स्मॉल कैप जैसी कंपनी में ज़्यादा सजग और सतर्क रहने की ज़रूरत होती है। टाइम टू टाइम हमें देखने की ज़रूरत होती है उनके रिजल्ट को, और उनमें अच्छा खासा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। हमें न्यूज़ को भी अपडेट करने की ज़रूरत होती है। आइए रिजल्ट की बात आगे करूँगा, लेकिन आइए एक नज़र देखते हैं प्रोमोटर ग्रुप में। इनके 4 प्रोमोटर हैं दोस्तों। पहला फाउंडर एमडी आते हैं तो जीएल मोदी हैं, और दूसरा हो गए होल टाइम डायरेक्टर जय मोदी, तीसरा राजकुमार मोदी, चौथा मनीष श्रीवास्तव। अब हम बात करेंगे स्टैंड अलोन रिजल्ट की, जो कि टोटल इनकम देखते हैं अगर हम, जो कि मिलियन में है दोस्तों, मिलियन रुपीज़ में है। तो अगर हम Q2 फाइनेंशियल ईयर 2022 की बात करें, 960 मिलियन था, जो कि घट कर Q2 फाइनेंशियल ईयर 2023 में 803 मिलियन हो गया। ऑलमोस्ट अगर देखें आप परसेंटेज निकाल के तो 16% का डिक्लाइन हुआ इनके इनकम में दोस्तों। अगर हम इविटा बेसिस पे चेक करें, Q2 फाइनेंशियल ईयर 2022 में देखें तो 96 मिलियन था। ठीक है, वहाँ से ये घट कर फाइनेंशियल ईयर 2022 में 25 मिलियन हो गया। तो अगर हम एक साल में ऑलमोस्ट देखें तो 73% का हमें डिक्लाइन हुआ है इविटा बेसिस पे। तो इससे भी हम लोग समझ सकते हैं कि काफ़ी शेयर में भी, प्राइस में भी इफ़ेक्ट दिखा होगा इनके रिज़ल्ट का। तो प्राइस भी ऑलमोस्ट 50% करेक्ट हो गए हैं दोस्तों। अब जिस प्राइस पे ट्रेड हो रहा है ये, तो ऑलमोस्ट 50 रुपीज़ या 55 रुपीज़ इनका स्ट्रॉन्ग बेस है दोस्तों। वहाँ से ये कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा
ये इनकी रिजल्ट पे डिपेंड करता है। अगर ये आने वाले समय में अगर अच्छा रिजल्ट देते हैं तो शेयर प्राइस भी अच्छा परफॉर्म करेगा दोस्तों। अब आइए यहाँ से मैं पूछता हूँ आपसे कुछ क्वेश्चन, जिसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में करना, मैं उसके आंसर कम्युनिटी वाले सेक्शन में पोस्ट कर दूंगा, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्या कंपनी लगातार कमा रही है मुनाफा? दूसरा, क्या 1 साल के अंतराल में सुधार हुआ है इनके आय में? तीसरा क्वेश्चन, हाँ या ना में देना है आपको, यस या नो में। क्या रिसेंट की अर्निंग मजबूत हुई है? चौथा क्वेश्चन, क्या प्रॉफिट मार्जिन स्थिर है कंपनी के? पाँचवा, क्या कंपनी अपने शेयर होल्डर के लिए पैसा कमा रही है? छठा क्वेश्चन, क्या ये कम कर्ज वाली कंपनी है? सातवां क्वेश्चन, क्या कंपनी के पास अपना काम करने के लिए पर्याप्त पैसा है भी या नहीं? आठवां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, क्या कंपनी संचालन से नकदी उत्पन्न करती है या नहीं? आप इन सारे क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना में दो। और अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल देख लेते हैं कंपनी की टेक्निकल कैसी है। तो टेक्निकल में मूविंग एवरेज आता है, जिसमें 5 डेज मूविंग एवरेज में ये बुलिश शो कर रहा है, क्योंकि 61.05 ऊपर ही ट्रेड कर रहा है 5 डेज के हिसाब से। और बाकी सब डाटा की बात किया जाए तो यहाँ बेरिश दिखाई दे रही है मूविंग एवरेज में। टेक्निकल में सारा कुछ तब भी सारा कुछ बेरिश ही दिखाई दे रहा है, ओवरसोल्ड बेरिश ही दिखाई दे रहा है। अगर सारा मैं फ़ोटो लगा दिया हूँ, आप चेकआउट कर सकते हैं। मूविंग एवरेज क्रॉसओवर की बात किया जाए तो इसमें लॉन्ग टर्म में ये बुलिश शो कर रहा है दोस्तों, और शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में बेरिश ही दिखा रहा है। लेकिन एक बात और ध्यान रख सकते हैं, टेक्निकल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है फंडामेंटल। अगर आप फंडामेंटल अच्छे से समझ गए किसी भी कंपनी के, तो टेक्निकल वहीं से ड्राइव्ड किया जाता है दोस्तों, ना कि फंडामेंटल टेक्निकल से ड्राइव्ड होते हैं। समझे? मीन्स डैट कि आप फंडामेंटल अगर ठीक से समझे तो टेक्निकल वहीं से ड्राइव्ड होगा। अगर आप टेक्निकल नहीं भी जानते हैं, अगर फंडामेंटल अच्छे से कर रहे हैं, कंपनी के रिजल्ट पे फोकस कर रहे हैं, कंपनी को टाइम टू टाइम काम करने का टाइम दे रहे हैं कंपनी को, तो काफ़ी कुछ आपको मतलब उस कंपनी से टेक्निकल से रिलेटेड काफ़ी कुछ जानकारी अपने आप आपको मिल जाएगी। अगर हम बात करें इसकी डिलीवरी क्वांटिटी की, तो लास्ट ट्रेडेड सेशन में इसमें अच्छी क्वांटिटी उठाई गई है दोस्तों। तो इसके कारण आप देख सकते हैं कि आगे जाकर कुछ शॉर्ट टर्म के लिए आप प्ले कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म में तो ये अच्छा परफॉर्म शायद करेगी, क्योंकि पिछले साल के लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म की है। इधर 1 साल से डिक्लाइन हुई है थोड़ी। तो जैसा कुछ होता है रिजल्ट, आप रिजल्ट को चेकआउट कर सकते हैं। और सारा कुछ आपको जानकारी मिली। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, एंड प्लीज़ लाइक कीजिए हमारा चैनल, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।